की हुकूमत की काबीना मीटिंग खत्म हो गई और ये मीटिंग जम्मू में सीएम रिहाइश गाह पर हुई। उमर हुकूमत की ये दूसरी काबीना की मीटिंग थी। इस मीटिंग में कई अहम मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। हम इस वक्त जम्मू में सीएम रेजिडेंस के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ रेजिडेंसी रोड पे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। दूसरी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। पहली मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जब उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था। ये अब दूसरी मीटिंग कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई। यहाँ पे ट्री और बाकी जो हाई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पे इस सीएम रेजिडेंस में पहुँच गए हैं ऑलरेडी। और ये मीटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर हम पहली मीटिंग की बात करें जो कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन लाया गया था, जो एक बड़ा स्टेटहुड के बारे में जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया था। और आज की इस मीटिंग जो दूसरी मीटिंग होने वाली है, हो रही है इनफैक्ट, और जम्मू में पहली ऐसी मीटिंग हो रही है, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो हमें खबर मिली है कि हो सकता है कि दरबार मूव की जो बहाली के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इस तरह जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी जो कंपनसेशन और उनकी जो जॉब स्कीम के बारे में एक अनाउंसमेंट की जाएगी। इसी के साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में उनका रिव्यू लिया जाएगा। और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बड़ा सौगात दी जाएगी। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम को जो है अनाउंस किया जाएगा, उस बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी। तो कई फैसले आज लिए जा सकते हैं उमर लेड कैबिनेट के द्वारा। और इस कैबिनेट पर सबकी नजरें हैं। पहले कैबिनेट में जिस तरह मैंने कहा कि स्टेटहुड पर रेजोल्यूशन लाया गया था और उसको पास किया गया था और फिर एलजी ने भी उसको अप्रूव किया था। आज अगर दरबार मूव के बारे में कोई बड़ा फैसला होता है तो उस पर नजर रहेगी। और खासकर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके बारे में क्या फैसला किया गया था और क्या और डिसीजन लिए जा सकते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग इस सीएम रेजिडेंस पर चल रही है और जो भी फैसला इसमें लिया जाएगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मेरे साथ इस वक्त हैं जावेद राना, ये कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। आज कैबिनेट मीटिंग हुई, उसी के बारे में तफसीलन आपसे बात करूँ। नहीं बात हो गई है जी राणा साहब, बात हो गई ना जी, स्टेटहुड की जो बात है, स्टेटहुड का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको क्या लगता है कि जो दबाव है क्या वो बढ़ेगा आगे? जो कैबिनेट ऑलरेडी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का वादा है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त वापस मिलेगी हमें और रियासत इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दिसंबर से पहले हमें रियासत जो है हमारा हमें मिलेगी। क्योंकि आपने जो आज कैबिनेट में कहा कि सभी एलजी के मसूदे को आपने डॉक्यूमेंटेशन को एड्रेस को अप्रूव करवाए, उस इट विल रिक्वायर अ ह्यूज सम ऑफ मनी। फंड्स जो है इंपॉर्टेंट है और फंड्स हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने नहीं है। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने 12 गैस सिलेंडर्स फ्री देने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को, या पीडीडी में आपने रियायत देनी है, तो हाउ यू विल मैनेज इट? अब फंड्स की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, सरकार को फिक्र होनी चाहिए। सरकार मैनेज करेगी, सरकार है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं पिछले दिनों में और आपने पढ़ा होगा मीडिया के जरिए सब चीज़ें सामने आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स की डिमांड भी की है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात रही है। तमाम जो हमारे वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके तमाम जो वज़रा हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। सरकार सब कुछ अरेंज करेगी। दरबार मूव के बारे में जो बड़ी बात चल रही थी कि दरबार मूव की, तो आज हम माने कि उस पर भी आज अप्रूवल हुआ, क्योंकि उसमें जो एलजी के एड्रेस में उसमें भी मेंशन था उसका। एलजी साहब के एड्रेस की तमाम चीज़ों को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। दरबार मूव ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि हम दरबार मूव के सिलसिले में ही तमाम कैबिनेट जम्मू में है। ये ज़रूरी है। अगर आपने इस रीजन्स और सब रीजन्स को बैलेंस रखना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा किया है, तो उसमें दरबार मूव ज़रूरी है। और हमारा पहले दिन का ही ये पॉलिसी है, हमारे प्रोग्राम में शामिल ये चीज़ें हैं कि दरबार मूव रहेगा। डेली वेजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है और डेली वेजर्स का जो इशू, डेली वेजेस हैं, आपके एसपीओज हैं, आपके रैबरे खेल हैं, वगैरह वगैरह करके आपको टेक्नोक्रेट्स हैं, आपके कितने हमारे बच्चे जो हैं वो एम टेक बी टेक
बेरोजगार हैं, सब चीज़ों का इलेक्शन मंशूर में हमने वाज़ह किया है। और ऑनरेबल सीएम साहब की ये डायरेक्शन भी है कि उनको लेटर इन सेपरेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तमाम मिनिस्टर्स कंसर्न को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इन पे वो अपना कामकाज शुरू करें। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोई रिव्यू हुआ आज? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सबसे पहले असेंबली कम्प्लेक्स जो है हमारा, इस पे चर्चा हुई है और इसका जो नया डीपीआर बन रहा है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। और इसमें एक चीज़ देखने को आई है कि ये एस्केलेशन क्यों रही इसका जो पैसा था वो सही तरीके से लगा है, इस पे भी चर्चा रही। उस पे भी हम देखेंगे कि क्या रहता है। और एक अप्रूवल जो है, बड़ी बात जो है कि एक बड़ा कम्प्लेक्स बन रहा है जम्मू में। और सबसे बड़ी बात जो हमारा एग्जिस्टिंग कम्प्लेक्स है उसको एज ए हेरिटेज ये कंटिन्यू रहेगा और डिमोलिशिंग की जो बात चल रही थी उसको वो नहीं होगा। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में बीजेपी तर्जमान अभिजीत जसरोटिया ने जम्मू कश्मीर काबीना के फैसलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि उमर हुकूमत में न तो कोई हिकमत अमली है और न ही गारंटियों को पूरा करने की मर्जी में जो एनसी के मंशूर और एलजी के खिताब में जिक्र की गई। बीजेपी लीडर का दावा है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उमर हुकूमत का फोकस सिर्फ आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर है और अवामी मुश्किलात को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये लगता है कि इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए किसी भी काम करने को। क्या आपकी इच्छा है कि नहीं काम करने की? और अगर आपकी इच्छा होती है फिर आप उसके ऊपर कार्य भी करते हैं और उसके ऊपर आप अपना योगदान भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति डे वन से ही 370 की बात करने की है, आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं 53 से पीछे जाने की है, आपके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी इच्छा जो है वो किस तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए और वो आप ही के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपकी मंशा आज सबको पता है। अगर इस तरह की आपकी मंशा है तो हमारे 28 विधायक बैठे हैं, हम नाइंसाफ़ी लोगों के साथ नहीं होने देंगे। रही बात अगर ये सबके साथ वादा पूरा करते हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने तो जिस दिन से 200 यूनिट का वादा उमर सरकार ने किया था हमसे फ्री बिजली देने का, मैंने तो अपना बिल देना बंद कर दिया। अब देखते हैं कब मेरा बिल आता है, मेरा बिल आएगा तो समझिए बाकी का भी आएगा। और जब मैंने ये स्टेटमेंट दी, अगले ही दिन उनकी जो पार्टी है उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उन्होंने कहा जी हमने तो कहा था जो EWS वाले लोग हैं उनके लिए हमने ये बात की थी। मैनिफेस्टो में कहीं EWS वर्ड नहीं मेरे को लगता है इन्होंने लिखा था। आज अगर आप इस तरह से अपने वादे जो किए हैं, आप वो वादों को ही अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? क्या आपकी मंशा लोगों की मदद करने की है? 12 सिलेंडरों की आपने बात की है, वो 12 सिलेंडर भी हमें दे दीजिए। अगर आप इन सब वादों को पूरा करते हैं, बड़ा अच्छा है। डेली वेजर्स की आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 20-30 साल CNC सरकार ने ही लगाए थे और 20 साल उनको 500-500 रुपये पे नौकरी करवाई है। अगर उनकी बात है, हमारा तो वादा था अगर हमें मौका मिलता तो 10 दिन के अंदर, स्वर्गीय अगर देवेंद्र राणा जी के आपको वर्ड याद हो, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। यहाँ 10 दिन देखते देखते 30 दिन हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है। अगर ये करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास का मॉडल उमर साहब अपनाएं, देखते हैं कितना करेंगे इसके ऊपर। तो आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने जो कैबिनेट में ये भी कहा गया है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे दरबार मुंह के रेस्टोरेशन के वादे हैं, स्टेट टूर पर तो पहले ही उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया है CM साहब की तरफ से कि जितने भी वादे हैं लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुंचने। आपको लगता है फंड्स इतने हैं कि ये जो डेवलपमेंट के हों या गारंटीज हों ये कर पाएंगे उतना? देखिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। और हमें कहीं ना कहीं जो पिछले 50 साल का कार्यकाल रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इंडिया अलायंस का, हमें उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें पता है कि जहां तक फंड्स की बात रही, आज की जो पुरानी सरकारें भी थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हर खजाने के मुंह खोल दिए जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कभी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो पैसे गए कहाँ? डल लेक में चले गए, आपके मंत्रियों के पास चले गए, कहाँ गए? उसका तो हिसाब किताब कभी किसी ने दिया नहीं है। लेकिन अब 1-1 रुपये का हिसाब किताब होगा। हम तो ये जानते हैं कि जो पैसा लोगों के लिए आया गया है, जिस तरह से मोदी सरकार करती है, 2000 भेजती है तो वो सायरा बानो के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में भी आता है। हम तो बिना पक्षपात के करते हैं। आप भी बिना पक्षपात के काम कीजिए, जम्मू और कश्मीर दोनों को अपनी दुआ आंखों की तरह देखिए। DYSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ईशान गुप्ता ने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ऐलान किया कि मुआशरे में मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इक़दाम SSP किश्तवाड़ की मंशियात से पाक मुआशरा बनाने के मिशन का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि टिकरी किश्तवाड़ के एक बाशिंदे
मोदसर हुसैन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो 2024 में किश्तवाड़ पुलिस का तीसरा PSA केस है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ का हमारा क्लियर स्टांस है और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी क्लियर स्टैंड और स्टांस है कि हम लोग जो हैं टोटली अगेंस्ट द ड्रग्स हैं। मैंने इसको सोसाइटी से ख़त्म करना है। उमर अब्दुल्ला इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। विंटर प्रिपरेशन का काम किया है, बिजली की कटौती कम हो उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला। उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी कम हो, जहाँ जहाँ बिजली की फ़ीस जो है उम्मीद के मुताबिक हमें मिले, वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ लोड शेडिंग कम होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इस साल सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। ये पहला हादसा नहीं है ऐसा जबकि लोकल्स को किसी पुलिस कैंप में बुला के उनके साथ मारपीट नहीं हुई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो हैं ये मतलब अपनी कीमती जानें नहीं गंवाई, नहीं तो इससे पहले हमने वो हादसे भी देखे जहां लोगों को पुलिस के कैंप में बुला के टॉर्चर करके वो अपनी कीमती जानें गंवाई। मैं उम्मीद करूंगा आर्मी के तरफ से कि इसमें कोई नरमी ना दिखाई जाए, इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ सबूत उनको मिला तो उनको फौरी तौर कोर्ट मार्शल करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। DYSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ईशान गुप्ता ने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ऐलान किया कि मुआशरे में मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किश्तवाड़ का हमारा क्लियर स्टांस है और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी क्लियर स्टैंड और स्टांस है कि हम लोग जो हैं टोटली अगेंस्ट द ड्रग्स हैं। मैंने इसको सोसाइटी से ख़त्म करना है, जिस पर हम लोग जो हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। जो लोग इस चीज़ में मुलविस हैं, जो बार बार ये चीज़ कर रहे हैं, बार बार जिन पे FIRs लग रही हैं लेकिन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, उन लोगों पे हम लोगों ने PSA लगाए हैं, PIT NDPS लगाए हैं। हमारे वर्दी SSP किश्तवाड़ उनका क्लियर कट मैसेज है कि जो भी इस चीज़ में मुलविस है वो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में आज एक PIT NDPS में हमने एक लड़का जो है बुक किया है, मुदस्सिर अहमद जिसका नाम है, रहने वाला ये ठाकराई का है। और इस साल इन टोटल 2024 में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ ने 5 PIT NDPS में 5 लोगों को बंद किया है और उसी तरह 3 PSA में भी बंद किए हैं जो लोग ड्रग्स के रैकेट में जो है मुलविस हैं। देखिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ का क्लियर कट मैसेज है। जो आदमी, जो भी लोग इस चीज़ में मुलविस रहेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो रंगे हाथों पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, लेकिन फिर भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये कंफर्म है उन लोगों को PIT के थ्रू उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के रूपवे प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त एहतजाज शुरू हो गया है। हजारों अफराद सड़कों पर उतर आए और दुकानें, ऑटो, टैक्सी खिदमत बंद है। इस मामले में गर्म माहौल देखते हुए श्राइन बोर्ड ने मकामी लोगों के नुमाइंदे वफ्द की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा से करवाने का यकीन दिलाया। ये प्रोजेक्ट जो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, बुजुर्गों और माजूर अकीदतमंदों के लिए सहूलत फराहम करेगा। लेकिन मकामी ताजरों और लोगों का कहना है कि इससे कटरा की मईशत पर गहरा असर पड़ेगा क्योंकि ज़ायरीन को कटरा से बाईपास किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर आज से 72 घंटों के लिए जो प्राइवेट दुकानें हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी यूनियन है, उनकी तरफ से बंद की कॉल दी गई है। और ये बंद की कॉल उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड द्वारा रोपवे परियोजना इंट्रोड्यूस की गई है उसके खिलाफ दी गई है। और यात्रा ट्रैक पर जो तमाम लोग हैं वो इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका असर जो है वो तमाम उन श्रद्धालुओं की यात्रा पर भी पड़ रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ से जो है वो पैदल अपनी यात्रा पुराने मार्ग से करते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा नया मार्ग जो ताराकोट मार्ग है, वहाँ से ताराकोट से सांची छत तक 250 करोड़ की लागत से
रोपवे परियोजना इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि स्पेशली एबल्ड लोग हों यहाँ पर आते हैं या फिर सीनियर सिटीजन आते हैं उनकी सुविधा के लिए, लेकिन तो वहाँ पर यहीं के स्थानीय लोगों का कहना है ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर जो है वो घोड़ा पिट्ठू पालकी का काम यहाँ पर करते हैं और इनके द्वारा जो है वो आज अपना काम बंद कर जो है वो इस समय बंद की कॉल दी गई है और इसका असर जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुँचते हैं उनकी यात्रा में भी जो है वो देखने को मिल रहा है और 72 घंटों के लिए ये हड़ताल की जो कॉल है इनकी तरफ से दी गई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक, नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मुझे लगातार मिल रही है धमकी, पाकिस्तान मलेशिया से धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल आने का दावा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से नक्सली फरार, राइफल सहित साहित्य समेत कई चीजें बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मौके से हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाल तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान, तस्करों के कब्जे से छुड़ाए 19 बच्चे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने वकील को गोली मारी, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, पंजाब से लाई गई थी नशे की खेप। यूपी के बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के नारिस्तान इलाके में वाक़ एक तारीखी मंदिर अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। ये मंदिर न सिर्फ कदीम ज़माने की याद दिलाता है बल्कि कश्मीर की तारीखी विरासत का भी हिस्सा है। अगरचे आसार कदीमा इसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन अभी तक मंदिर की खोई हुई शान को बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। इस गाँव की बस्ती में एक वैरान सा पुराना मंदिर है, जिसको पत्थरों का मंदिर है, जिसको नारिस्तान मंदिर भी कहते हैं। ये जो गाँव है इसका जिक्र नीरमत पुराण, जो कि किताब लिखी गई है, पहली तारीखी किताब कश्मीर पर जो लिखी गई है 6वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये किताब लिखी गई है। इसमें इस नारिस्तान गाँव का भी जिक्र है। तो फ़नकारी में जो फ़न तराशी में वो काफ़ी माहिर समझे जाते थे और वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी हुआ करती थी जो पत्थर से बने हुए होते थे। तो इसके बाद जो बाकी किताबें हैं, फ़र्ज़ करें राज तरंगी है, राज तरंगी में ये ज़िक्र है कि इसका पता नहीं है कि ये जो नारिस्तान एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या पत्थरों का मंदिर है ये किसने बनाया है, लेकिन कयास राय ये की जाती है कि ये जो चंद्रपीड़ा है, कारकोटा प्रिंस जो है उसके बादशाह जो चंद्रपीड़ा है उसने ये तामीर किया है और ललिता दत्त या मुक्ता पीड़िया वहाँ पर विज़िट पर आए हैं। और इसी बुनियाद क्योंकि ये बाकी जो फ़न तामीर में जितने भी पत्थर के मंदिर हैं ये उनसे मुख्तलिफ है। ये चाइनीज़ पगोडा टाइप है और इसी चाइनीज़ पगोडा टाइप के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद जो मटन में एक टेम्पल तामीर किया गया था जिसको मार्टन टेम्पल कहते हैं, वो इसी फ़न तामीर को देखने के बाद ही तामीर किया गया था। पुंछ लिंकअप दिवस के मौके पर नमन स्थल पर उन बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने पुंछ को पाकिस्तानी दरअंदाजों से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इस मौके पर मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, GOC 25 डिवीजन और दीगर मौजूद शख्सियात ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शौर्य चक्र हासिल करने वाले मोहम्मद सादिक ने कहा कि उनके लिए ये दिन तमाम त्योहारों से ज़्यादा अहम है क्योंकि ये दिन हमें उनकी बहादुरी, कुर्बानी और जुर्रत की याद दिलाता है। आज पुंछ लिंकअप डे है और आज उन लोगों के बलिदान को, उनके स्वाभिमान को, उनकी एकता को याद किया गया है जिनकी बदौलत पुंछ को बचाया जा सका जब कबालियों ने हमला किया। और हमारे साथ कई ऐसे शौर्य चक्र जिनको मिला है वो मौजूद हैं। सर नाम बताएं। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद सादिक, शौर्य चक्र 15 जैक्रिफ और सरपंच कसलियाँ पंचायत। आप कैसे याद करते हैं आज के दिन को और कितना आप समझते हैं कि आज का दिन अहम है खासकर इतिहास में पुंछ के लिए? ये
हमारे किसी भी मजहबी त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि 1948 के बीच में जब कबायलियों ने पुंछ के ऊपर हमला करके पुंछ को चारों तरफ से घेर लिया था, उस टाइम हिंदुस्तान आर्मी के जनरल जोरावर सिंह, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह पुंछ से और ब्रिगेडियर नंद सिंह उड़ी से, उन्होंने अपनी हिंदुस्तान आर्मी को जो है दोनों तरफ से जो है वो खदेड़ते हुए कबायलियों को यहाँ पुंछ के साथ राब्ता किया था। उस दिन को मनाने के लिए, उस याद को ताज़ा करने के लिए और उन आने वाली जनरेशन को ये बताने के लिए कि पुंछ की लोगों की कितनी अहमियत है और पुंछ के कौन लोग हैं जो इतनी कम तादाद के बीच में और ना हथियार ना होते भी डंडा लाठी से मार पीट करके भगा करके पुंछ को आज़ाद कराया था। सबसे अहम फेस्टिवल उनका आज है, क्योंकि आज पुंछ लिंकअप डे है, जब पुंछ को बचाया गया, उन लोगों ने शहादत दी। आज इस तरह के हालात हैं, जो पड़ोसी मुल्क है जिस तरह की कोशिशों में लगा रहता है, क्या कहेंगे? ये सब फेस्टिवल से बढ़ के फेस्टिवल है और आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक सबक है कि इंडियन आर्मी ने तब क्या किया था, आज तक उसको याद कर रही है और ये चलता रहेगा। आने वाली नस्लों को, जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इसका एक अच्छा संदेश जाएगा, उसके लिए से मनाना बहुत जरूरी है और ये मनाया जाता है। क्या मैसेज देंगे आज, क्योंकि जो एक आवाम और जो सेना के बीच में जिस तरह की नज़दीकियाँ और हमेशा पुंछ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, क्या कहेंगे? फौज और सिविल के बीच में यहाँ कोई भी ही कम्युनिकेशन गैप नहीं और कोई फर्क नहीं। फौज हमें भी फौजी समझती है और हम भी फौज को फौजी समझते हैं, इसलिए जो है वो यहाँ पुंछ की ये बाकी हमारे पड़ोसियों को या हमारे दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि खाली फौज नहीं, ये सिविल भी फौज है। तो देख सकते हैं ये जज्बा है इन लोगों का। उनका कहना है कि हम फौज के साथ जो है तावन करते हैं और जो एक कॉपरेशन है उसके चलते ही जो है उस वक्त भी पुंछ को बचाया गया और काफ़ी लोगों ने उस वक्त शहादत दी। जैसे इन्होंने बताया, लाठी डंडे से भी जो है कबालियों को पीटा, उनको भगाया। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन फैर, न्यूज़ 18 पुंछ। आसार कदीमा आर्काइव्स और म्यूजियम के महकमे ने आज श्रीनगर में SKICC पर विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मौजू पर एक वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस तकरीब की सदारत डिवीजन कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया ने की, जबकि माहिरीन ने आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से रहनुमाई की। इस मौके पर विजय कुमार भदौरिया ने कहा कि तरक्की ज़रूरी है, लेकिन अपनी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही अहम है। उन्होंने कहा कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा मुहिम पर भी जोर दिया जा रहा है, जो टेंगपुरा हादसे के बाद शुरू की गई। भदौरी ने कहा कि यह कानून के बजाय एक इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाना चाहिए और इलाके में मजीद कैमरे नस्ब करने के इक़दाम पर भी बात की गई। आज हमने एक्चुअली में DPRs किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए और जो इस पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं, इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर JKS ऑफिसर्स जो है, ADC लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम कहते हैं ना, विकास भी विरासत भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बहुत अच्छा जो सेशन है, किस तरह से कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक चीज़ को कंजर्व करना है तो आपको बोल्डर पड़ा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप JCB लाओगे उठा दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी एक सैंक्टिटी है हर चीज़ की, तो उसको उस हिसाब से देख के करें। तो उसी चीज़ को लेके आज ये वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइज की गई है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जम्मू में इस वक्त कार्निवल मेला जारी है, जो यहां आने वालों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। ये मेला खास तौर पर बच्चों के लिए दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है, क्योंकि यहां उन्हें लुत्फ अंदोज होने के लिए कई सरगर्मियां फराहम की जा रही है। इस मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स जैसे कपड़े, किचन आइटम्स वगैरह भी मौजूद है, जो ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। मेले में आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें सस्ते दामों तमाम ज़रूरी अशिया मिल रही है। ये मेला 18 तारीख तक जारी रहेगा। मेला लगा हुआ बहुत अच्छा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मेला है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेला लगा हुआ है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे और पेमेंट भी बहुत अच्छी नॉर्मल पेमेंट है, ज़्यादा नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी। हमने यहाँ पे एक्वेरियम देखा जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हुआ है, जैसे दुबई में होता है, और यहाँ पे शॉपिंग की है, बहुत सस्ता यहाँ पे सामान है, तो सबको यहाँ पे आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अच्छा लग रहा है, लाइक पहली बार जम्मू में ऐसा कुछ मेला जैसा दिख रहा है मेरे को। लाइक पहले तो GD मेला ही गई हूँ मैं, और यहाँ पे आज पहली बार बाहू प्लाजा में मेला लगा है, जो बहुत
अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, जम्मू के वासियों के लिए। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि सबको आना चाहिए। यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, इवन यहाँ पे ज़्यादा महंगे कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत मतलब फैब्रिक भी बहुत अच्छा है कपड़ों का। लोगों को आना चाहिए और इन्जॉय करनी चाहिए, खाना वाना सब बढ़िया है। दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से 2022 और 2023 के लिए बिस्मिल्लाह खान नौजवान अवार्ड से 82 फनकारों को नवाजा गया। इस अवार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के गुलजार अहमद भट्ट और लद्दाख की पद्मा डोलकर को सिंग और फोक डांस के शोबे में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी में डांसिंग और सिंगिंग के लिए अवार्ड दिया गया। इसके अलावा पंजाब की आर्टिस्ट एपाल कौर को भी अवार्ड और एजाज़ मिला है। अवार्ड के तहत फनकारों को मोमेंटो के साथ 25,000 की रकम भी दी जाती है। अवार्ड जीतने वाले फनकारों ने अपने तमाम हिमायतियों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 मुझे मिला है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमारे यूथ को पता लगता है, आगे सबको पता लगेगा, न्यू जनरेशन को पता लगेगा कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है एंड ये कितनी बड़ी चीज़ है। एंड मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया है एंड इस अवार्ड के लिए काबिल समझा। लद्दाख में MP लद्दाख हाजी हनीफा जान ने करगिल के SAI सेंटर में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 के तहत तरक्की याफ्ता भारत नौजवान कायदीन मकालमा का इफ्तिताह किया और ये इवेंट नौजवानों को मजबूत बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी फ़ाल शिरकत को फ़रोग देने की तरफ एक अहम कदम था। इस मौके पर खिताब करते हुए हाजी हनीफा जान ने कहा कि भारत के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है और उनका किरदार 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाने में बहुत अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख के नौजवान पहले ही कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी महारत का मुजाहरा कर चुके और बेहतरीन मौक़े फराहम करने से हम उनकी मज़ीद सलाहियतों को खोल सकते हैं। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नौजवानों की बढ़ती हुई शमूलियत के लिए बुलाए गए इक़दाम के तहत तरक्की याफ्ता भारत नौजवान कायदीन मकालमा एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद भारत के नौजवानों की इज्तिमाई तवन्नाई को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे जो यूथ है, देश के जो यूथ है, यही हमारे फ्यूचर है। हमारे देश के खासकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि आगे जाके कुछ सालों में ये देश जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा देश बनाने की ओर में सबसे बड़ा अगर कहीं ना कहीं रोल अगर किसी का होगा वो हमारे नौजवान तबके का, हमारे यूथ का होगा। जम्मू कश्मीर की 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन अपने तकमीली मराहिल में है और हुकाम की उम्मीद है कि कटरा और रियासी के दरमियान बाकी मानदा काम जल्द मुकम्मल करके कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को जनवरी 2025 में कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन चलाने का आगाज भी किया जाएगा जो एक नया संगी मील साबित होगा। रेल हुकाम ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि कटरा के करीब टनल नंबर 1 का काम आखिरी मराहिल में है और रियासी और कटरा के दरमियान दीगर छोटे काम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। सिंगलदान से रियासी तक 46 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन का काम मुकम्मल किया जा चुका है और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने पहले ही इस सेक्शन का मुआयना कर लिया है। बानिहाल और कटरा के दरमियान 111 किलोमीटर के रेलवे सेक्शन में कुल 27 रेलवे टनल्स और 37 रेलवे पुल तामीर किए गए। करीब 25 साल की मेहनत के बाद कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम खुश है और इस सस्ते और महफूज सफ़र को रियासत की तरक्की और मईशत के लिए एक नया बाब करार दे रहे हैं। गरीब गुरबन गो वारिया सहूलियत अमि सत बीमार शिमार दस्ती वातान योर ट्रेन सत गो वारिया सहूलियत अगर जरूरत संगलदान खसन ट्रेन तो बारामूला स्टेशनस वातान दोहस अगर हेको चहित दोहस हेको वापस फिर गोल संगलदान कम से कम 90% फायदा हुआ बिल्कुल। और ये रास्ते में ठहरना पड़ता था, गाड़ियाँ को जाम होती थी, ये वो तो वो नहीं, वहाँ से निकल गई यहाँ से पहुँचते, यहाँ से निकल गई वहाँ पहुँचते। अभी तक तो आए तब तो परेशान होते होते आए हैं, मतलब कि इतना ट्रेवलिंग टाइम, हाँ रोड का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और जैसे ट्रेवलिंग टाइम में वो ज़्यादा सफोकेशन भी होता है और जैसे कि हाँ अगर ट्रेन अगर चल रही है तो मतलब अच्छा ही है, अगर वंदे भारत चले तो भी
और मतलब उसमें ये है कि मतलब कि जो कॉस्ट है वो कम रखी जाए तो ठीक रहता है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है यहाँ के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि सफ़र आसान हो जाएगा, पैसा बचेगा और जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपके डेली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक, नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मुझे लगातार मिल रही है धमकी, पाकिस्तान मलेशिया से धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल आने का दावा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से नक्सली फरार, राइफल सहित साहित्य समेत कई चीजें बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मौके से हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाल तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान, तस्करों के कब्जे छुड़ाए 19 बच्चे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने वकील को गोली मारी, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, पंजाब से लाई गई थी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू डिवीजन का पहला आला सतही बस स्टैंड जो सांबा जिले के ठंडी खोई इलाके में जेर तामीर है, इलाके की तरक्की में एक अहम संग मील साबित होगा। ये मंसूबा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू किया गया और इसका मकसद न सिर्फ बैरून रियासतों से जम्मू कश्मीर आने वाले मुसाफिरों और सयाहों को सहूलतें फराहम करना है, बल्कि मकामी रिहायशियों के लिए भी एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बस स्टैंड की तामीर पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। इस बस स्टैंड का जदीद ढांचा मुसाफिरों के लिए आला सहूलतें फराहम करेगा, जिनमें इंतज़ारगाह, तिजारती मकामात और दीगर मुसाफिर सहूलतें शामिल हैं। JNK में पहला ISBT इंटरनेशनल बस स्टैंड टर्मिनल बन रहा है, जो कि आज तक जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं बन रहा है। ये बाहर के शहरों में था, जैसे दिल्ली वगैरह बड़ी बड़ी राजधानियों में था, जम्मू में पहली बार बन रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए, ख़ासकर जम्मू संभाग के लिए, कि यहाँ पर लोगों के बाहर से स्टेटों के आने वाले सारे लोग यहाँ रुकेंगे, जहाँ कामकाज के सिलसिले में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। और यहाँ से कोई रजौरी पुंछ जाना चाहता है, कोई डोडा जाना चाहता है, कोई किश्तवाड़ जाना चाहता है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, जहाँ से हर सहूलत वो मिलेगी। और जहाँ पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली, जहाँ भी जाना चाहता है यहाँ से बस मिलेगी और जहाँ से टूरिज़्म का काफ़ी बढ़ावा हो जाएगा। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जम्मू के अंदर की जो ट्रैफिक थी इंटरस्टेट बसेस की, वो सबसे ज़्यादा कम होगी और साथ यात्रियों को एक ऐसी स्थान मिल जाएगा जहां को तरह तरह जाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जम्मू जो स्टेट है ये टूरिस्ट स्टेट है, जो इंटरस्टेट टर्मिनल्स होती है वहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा अवेलेबल होती है। किसी को वैष्णो देवी जाना है, किसी को बुढ़ा अमरनाथ जी जाना है, मानसर जाना है, तो जो एक हब मिल जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। और जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं हैं, रहने की व्यवस्था होगी, आगे को जाने के लिए छोटी बसेस भी, छोटी कैब्स यहाँ से बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं उनके लिए एक स्वरोजगार की नई नीति गवर्नमेंट ने जो मिली गई, इससे ठंडी खुई के पास बस स्टैंड बन रहा है, ये बड़ा उच्च स्तर का बन रहा है। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, JMRDA के तहत ये बन रहा है। डिविजनल कमिश्नर इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसा जो हमारे बाकी स्टेट्स में जो अच्छे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल के बस स्टैंड्स होते हैं, ये उसी लेवल का है। इसमें बसेस जैसे आती हैं और उनकी खड़े होने की जगह है और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं हैं, वेटिंग शेड्स हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, बाथरूम्स हैं, बड़े अच्छे बन रहे हैं जो। और जो हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए भी प्रावधान है उसमें, वाशरूम्स वगैरह का, उनका रुकने का अलग से। और मैं उसका जो आपको बोलूँ कि जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, पर काफ़ी स्पीड से चल रहा है
और ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। रादर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट जो है वो रेज हो चुका है। लैंडस्केपिंग या जो ग्राउंड लेवलिंग वगैरह मैकेडमाइज होना है वो ही पार्ट रहता है, और थोड़ा इंटीरियर्स तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 15 दिसंबर या 30 दिसंबर से तक हमारा ये तैयार हो जाएगा बस स्टैंड, और जो इसमें हमें सुविधाएं मिलनी है तो वो हमारे लिए अवेलेबल हों। ज़िला रामबन के गोल से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा सना मंजूर शान ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ क्रिस्टिन लिखकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जो ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक मशाल राह है। सना को लिखने का शौक़ बचपन से था, मगर इस शौक़ को हकीकत का रूप देने में उनकी वालदा का अहम किरदार रहा, जो खुद पेशे से मौलमा है। वालदा की हौसला अफजाई के बाद सना ने अपनी तहरीरी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शी और वो एक मुसन्निफ़ा के तौर पर आज उभरी हैं। सना का कहना है कि अगर इंसान में लिखने का जज्बा हो तो वो कभी भी एक कहानी या किताब तख्लीक कर सकता है और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का सबब बन सकता है। मंजूर शान जिन्होंने एक बुक लिखी है द मर्डर ऑफ क्रिस्टीन, और इनका यही कहना है कि विजन है आपके अंदर, अगर लिखने की चाह है उसको आप अपने साथ लेके जाइए, एक ट्राई तो ज़रूर ज़िंदगी में कीजिए ताकि आपके जो अंदर जो टैलेंट है वो उसको मौका मिल सके और आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके इन लिटरेचर फॉर्म। मेरा नाम सना मंजूर शान है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल उधमपुर की एक स्टूडेंट हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ क्रिस्टीन। अब इस बुक में मैंने मर्डर के बारे में लिखा है ऑब्वियसली, तो एक प्रोटैगनिस्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो एक केस सॉल्व करना चाहती है, बट इट इज़ रियली हार्ड फॉर हर। तो मेरी जो बुक है वो बताती है कि जब कोई मर्डर केस सॉल्व करता है कोई इंस्पेक्टर, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोचता है और कैसे एक केस जो है वो फाइनली सॉल्व होता है। And I feel very proud when I see that she has write 83 pages. It was huge, big moment for me, surprising moment, and I was feeling proud and thank to God that my daughter is unable to write such a big book. सो मेरी सबसे यही अपील है कि जो भी टैलेंट अपने बच्चे में होता है उसको सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने टैलेंट को उभार के लाए और उसमें काम कर सके। तो न्यूज़ 18 की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि वो इस तरह की जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उभरते हुए सितारे हमारी इस दुनिया के हैं, उनको आप लोगों के सामने रूबरू करें ताकि आपके अंदर भी वो जज्बा और आपके बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें जा सके ताकि हम एक खुशहाल समाज की तामीर कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। पटन के मीरगुंड में अल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से हज पर जाने वाले हुजाज किराम के लिए हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ईरान और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए उलमा ने शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम में खाने काबा की शबी और दीगर मनासिक हज की शबी बनाई गई थी, जिनके ज़रिए हुजाज को अमली तौर पर हज की मशक़ कराई गई और इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से हुज्जाज किराम जो इस साल हज पे जाने वाले हैं, उनकी तरफ से आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें आधे दिन निसफ रोज़ तक हमने जो है थ्योरी क्लास रखी है, मसलो मसाइल ज़बानी, और आधे दिन के बाद यानी निसफ रोज़ हमने जो है प्रैक्टिकल हज का रखा है, क्योंकि हज के मसाइल बहुत है, हज की बहसें बहुत है। हाजी जब तक प्रैक्टिकल न करे तब तक हज जो है सख्त दिखाई देता है, इसलिए हमने खाने काबा की शबी जैसी और मकाम इब्राहीम और सफ़ा व मरवा और मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा और बाकी चीज़ें बनाई हैं ताकि हज्जाज किराम के सामने एक हज का खाका सा बैठ जाए, ताकि जब वो वहाँ पर अपने मनासिक अंजाम देने के लिए पहुँचे उनको वहाँ पर जो है इंशाल्लाह आसानी है। उन्होंने जो ये इंतज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रैक्टिकली पेश करने के लिए काबे की एक शबी बनाई है, मकाम इब्राहीम है, हिजर इस्माइल है, ताकि तस्वीरी शक्ल में जब इनको बताया जाएगा तो जाने के बाद इनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमको कहाँ से तवाफ़ की शुरुआत करना है, कहाँ पे ख़त्म होना है और उसके बाद हमें सफ़ा किस तरफ से जाना है, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी जमीयत में मुसलमानों की वो अमली तौर पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली तौर पर एक मरतबा देख लेंगे तो उनकी जो गलतियाँ हैं अहकाम के सिलसिले में वो बिल्कुल सिफर तक पहुँच जाती हैं। हज के अमाल थोड़ा सख्त होते हैं, इसलिए यहाँ कश्मीर श्रीनगर में तमाम मोमिनीन जो हज के लिए जा रहे हैं उन सबको जमा किया गया है ताकि हज के बारे में, हज की फ़जीलत और मख़सूसन उसके अहकाम के बारे में लोगों को ट्रेन किया जा सके।
आरएसपुरा के सरहदी गांव दबिलहार में किसानों के लिए किसान खिदमत घर का इफ्तिताह किया गया है। मरकजी किसानों को ज़राअत से मुतल्लिक़ तमाम सरकारी स्कीमों, जदीद तकनीकों की मालूमात फराहम करेगा। और इस मौके पर एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यहाँ से किसानों को मौसमी हालात और ज़राई पैदावार के लिए ज़रूरी मालूमात भी दस्तियाब होंगी। किसान अब अपनी पंचायत में ही बीज, खाद और अद्वियात के साथ सरकारी स्कीमों का ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकते हैं। विभाग का यही उद्देश्य है कि किसान को ऐसे अपनी कोई भी, जैसे उन्होंने अपनी कोई मशीनरी लेनी है, कोई इनपुट लेना है, कोई किसी कहीं भी अप्लाई करना है, उसको ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब हम पंचायत लेवल पे ये किसान खिदमत सेंटर खोल रहे हैं। यहाँ पे हमने लोकल लोगों को कृषि उद्यमी बनाया है। उनको फर्टिलाइज़र का लाइसेंस दे दिया, उनको सीड का लाइसेंस दे दिया, पेस्टिसाइड का लाइसेंस दे दिया, ताकि जो भी एक इलाके की ज़रूरत के हिसाब से वो अपना सामान लाके उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और कहाँ पर ये सेंटर कितने? ये अभी हमारे आरएसपुरा सब डिवीज़न में ये 36 के करीब खुल रहे हैं और पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 100 के करीब। करगिल में ICDS प्रोजेक्ट के तहत जनजाति गौरव दिवस का इनकाद पंचायत घर करकचू में किया गया और इस प्रोग्राम में करकचू के मुख्तलिफ आंगनवाड़ी मराकज़ के बेनिफिशरीज, मकामी अफराद और दीगर स्टेक होल्डर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सुपरवाइजर्स और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में बच्चों की आधार रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री योजना के तहत बेनिफिशरीज की रजिस्ट्रेशन और ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई। पुंछ में भारतीय फौज और मकामी अवाम ने 77वें पुंछ लिंक अपडे के तकरीबात इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाई। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में मकामी लोग, साबिक फौजी, शहदा की बीवियाँ और बेवाओं फौजी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब की सदारत पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर महूत महाजन की जानिब से 25 इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन के GEOC मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी और 16 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सिद्धू तकरीब के ख़ुसूसी मेहमान थे। तकरीब का आगाज़ शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने के साथ हुआ, जिन्होंने 15 माह तक पाकिस्तानी फ़ौज और कबायलियों के कब्ज़े में रहने के बाद पुंछ को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इसके बाद खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए गए, जिनमें घोड़े की दौड़, रस्साकशी, वज़न उठाने और वॉलीबॉल के मैच शामिल थे। 1947 में अगर ब्रिगेडियर प्रीतम साहब यहाँ ना आते तो मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ या ये जहाँ आज ये जो खेल कूद है ये ना होता, ये इलाका भी किसी और के हाथ में होता। हमारी उस वक्त की बहादुर फौज ने और उस वक्त के बहादुर लोगों, पुंछ के लोगों ने, फौज और सिविल लोगों ने मिल के ये फतह हासिल की, जिसका आज ये तारीख बन गई और आज ये दिन मना रहे हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी ने ये कैसे किस तरीके से इसको बचाया, इसीलिए जो कहते हैं ना पुंछ की हिस्ट्री में इस किस्म के बहादुर लोग जो कि बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी हथियारों के आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। और ताकि ये मैसेज देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। तो ये 21 नवंबर 1947 को ये मुहासरा हुआ था जब कट गया था पुंछ, और 22 नवंबर 1948 को ये जो है मिलाप हुआ था जब हमारा लिंक हो गया था उनके साथ। तो यहाँ की फौज और अवाम ने मिल के अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ भी दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक, नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मरकजी हुकूमत ने मशरक़ी लद्दाख तक आसान रसाई के लिए केला पास पर एक टनल बनाने पर गौर किया है। ये प्रोजेक्ट सक्ती गांव के करीब जंगराल से शुरू होकर दर्ब ब्लॉक के थरूक गांव को जोड़ेगा और इसकी लागत का तखमीना 6000 करोड़ रुपए है। इससे न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि मशहूर पेंगोंग झील का दौरा करने वाले सयाहों और मशरक़ी लद्दाख में तैनात फौज को भी फ़ायदा होगा। टनल के मुकम्मल होने पर लेह और थंगस्ते गांव के दरमियान फासला 30 किलोमीटर कम हो जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर करते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नमग्याल ने कहा कि एक बार टनल बन जाने के बाद मुसाफिरों को 17,000 फुट ऊंचाई वाले जंगला पास से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान सड़क पर फिसलन की वजह से हादसात की तादाद में इजाफा होता है। दरबुक के एक रिहायशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ मशरक़ी लद्दाख में तैनात फौज को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि मकामी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इससे इंडियन आर्मी को फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ में इससे लोकल को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। खासकर लालोक साइड से जितने भी रीजन से वहाँ पे है लोकल्स हैं उनको फ़ायदा होगा। एक तो डिस्टेंस का वहाँ से शॉर्ट होगा, कम होगा। मिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा जितने भी वहाँ पे बॉर्डर का निवासी लोग रहते हैं और जहाँ पे वहाँ पे हमारा पैरामिलिट्री है, उसी तरह आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है, उन लोगों का एक बड़ा सपना था काफ़ी सालों से। अब ये जब टनल खुलने के बाद हमारा ये इस तरह की पासेस हमें चढ़ने का कभी मतलब हमें ये होगा नहीं। और ये टनल खोलने से हमारे जितने भी वहाँ पे लोग निवासी लोग रहते हैं उन लोगों के इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ लोग जो ट्रैवल करते हैं ले सिटी और बाकी जगहों पे, तो उन सब के लिए आसान हो जाएगी। बीएसएफ नवासी बटालियन की जानिब से भारत दर्शन टूर की इख्तितामी तक़रीब का इनक़ाद किया गया और ये 10 दिनों पर मुश्तमिल भारत दर्शन टूर नवासी बटालियन हेडक्वार्टर राजौरी में इख्तिताम पजीर हुआ। बीएसएफ नवासी बटालियन ने राजौरी पुंछ सरहदी इलाके के मुख्तलिफ गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले 35 तलबा के साथ 4 गाइड्स को भारत दर्शन टूर रवाना किया। ये टूर 13 नवंबर को राजौरी से अमृतसर रवाना होकर आगरा, नई दिल्ली, लखनऊ तक जारी रहा, जिसमें तलबा ने आगरा, लखनऊ, अमृतसर और दिल्ली के मुख्तलिफ तारीख़ी और सयाती मकामात का दौरा किया। DIG BSF चंद्रमोहन रावत ने तलबा का इस्तक़बाल किया और कहा कि ये टूर सरहदी इलाकों के तलबा के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होगा। हिसाब से हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम जो है बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ मतलब बच्चों को मौका नहीं मिलता घूमने का, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते मतलब बच्चों को घुमाएं। जिस वजह से जो BSF हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ हम भारत का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर हम नई नई जगहों को देख रहे हैं। इस टूर के दौरान जम्मू से आगरा लखनऊ तक जो भी हिस्टोरिकल प्लेस थी वो सब देखी। ताजमहल देखा, आगरा फोर्ट देखा, लखनऊ बाघा बॉर्डर में हमने परेड देखी। बाघा बॉर्डर में हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी है परेड। वो परेड बहुत ही अच्छी थी, उस परेड ने हमारे मन को छू लिया। BSF की परेड देखी, बहुत ही अच्छी परेड हमें दिखी। तो वहाँ एक पोल था जिसकी हद थी पाकिस्तान और इंडिया के हद के बीच में, वो पोल था। हमने वो चीज़ भी हमने नहीं सीखी। और उसके बाद गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें दिखी। उसका मकसद यही कि जो हमारे J&K में जो बच्चे दूर दराज इलाके में रहते हैं, खासकर कर रजौरी पुंछ में देखें जो LOC के पास रहते हैं, उनको जम्मू से बाहर अपनी संस्कृति क्या है, अपने धरोहर क्या है, कल्चर क्या है, किस तरह से लोग रहते हैं और भारत की क्या खूबसूरती है, उसके बारे में अवगत कराना है। सचेतगढ़ असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रोफेसर गारूराम भगत और RS पुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने मिलकर गांव मोटे से लेकर पुराना पिंड चौक तक जाने वाली मरकजी रास्ते पर तारकोल डालने का काम शुरू करवा दिया है और इस रास्ते का आधा से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है और आज काम शुरू होने के बाद ये तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर ज़िला तरक्याती काउंसिल के रुकन तरुणजीत सिंह टोनी ने भी पहुंचकर और काम का आगाज़ करवाया। इस मौके पर MLA गौरवराम भगत ने कहा कि सचेतगढ़ से RS पुरा तक जाने वाला ये मरकजी रास्ता सयाहत को फ़रोग देने के लिए बहुत अहम है। जम्मू और RS-पुरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਾਟ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ
एक रोड बड़ा पेंडिंग इशू ही मैं याद है कि दिशा की मीटिंग ही उदों भगत साहब ने बड़ा इस इशू को उठाया ही और अज सारे साथ दिता ही इन्हों का ये दोवां कॉन्स्टिट्यूंसियां नूं रोड भी जोड़ती है और सुचेतगढ़ तो लैके आरसपुरा पुराना पिंड तक जो शिवनगर के ना उचोकता रोड जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है मैंने लगता है कि ये लोगों को सहूलत तो मिलेगी सुविधा वो जो टूरिस्ट आया करता है वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा और इस एरिए के बिजनेस बढ़ेगा तो देखिए कहते इस एरिए जमीन की कितनी वैल्यू बढ़ गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाल एरिए की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट छठा जम्मू में 20 नवंबर से शुरू हुए कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस और मेले में सचेतगढ़ असम्बली हल्का के बीजेपी के एमएलए प्रोफेसर गुरुराम भगत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और दूसरे दिन मुनक़्क़िदा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने खेलों के मुकाबलों की शुरुआत की और किसानों को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और जदीद किसानों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के नायब चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी, डायरेक्टर एग्जीबिशन और दीगर साइंस और किसान भी मौजूद थे। कागपुरा शोपिया रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ पुलवामा के देहात में दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी। पुलवामा के सोना शामिल इलाके के मेवा काश्तकारों ने रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। सोना शामिल की आबादी ने कहा कि पहले ही उनकी सरकारी और मिल्कियती अराजी का बड़ा हिस्सा सरकारी ड्रग फॉर्म की जद में आई है और अब रेलवे लाइन के इस प्रोजेक्ट की जद में इलाके की रिवायती और हाई डेंसिटी सेब के बागात आने से उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर होगा। वो चीज़ है जिससे एक गांव की, एक सेक्ट की, एक सोसाइटी की पूरी आमदनी डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि करीबन 70% आमदनी हमारी इसी पर होती है। बीइंग एजुकेटेड, आप देखिए ज़रा पर यहाँ पर आप सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम करीबन यहाँ पे 80% लोग एजुकेटेड है। नो डाउट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, रोज़गार हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बेरोज़गारी चारों तरफ है। अब रोज़गार हम किस चीज़ से कमा रहे हैं? वो इसी हॉर्टिकल्चर लैंड से। अब जब हमारी यही हॉर्टिकल्चर वाली लैंड ही ली जा रही है किस चीज़ के लिए? रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हमें बताइए हम जाए तो कहाँ जाएंगे? ये बड़ी डिमांड है हमारी कि अचानक से ऐसे मतलब लोग आ जाए, वो वहाँ पे सर्वे करें, अचानक से सारी हॉर्टिकल्चर लैंड लग जाए, तो हमारा तो यहाँ पर बड़ा मसला बन। सोनसा मिल में भी जो खासकर जो सेब के बागात है वो इस रेलवे लाइन की जद में आ रहे हैं। उसकी वजह से ये आबादी जो है, खासकर किसान जो है, इनका रोज़गार जो है ये मुतासिर हो रहा है। तो इनका यही मुतालबा है, कल से यही मुतालबा है कि इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, खासकर मरकज़ी हुकूमत इस पे नज़रसानी करे ताकि जो इनका रोज़गार है वो मुतासिर ना हो। क्योंकि पहले ही कोई सरकारी प्रोजेक्टों पर जो सरकारी इनकी अराजी है वो यहाँ इसकी जद में आ गई है। अब रेलवे लाइन की इसकी वजह से इनकी जो खासकर जो सेब के बागात है, चाहे वो रिवायती बागात है या हाई डेंसिटी बागात है, वो इस जद में आ रहे हैं। साथ साथ में कुछ कब्रिस्तान भी आ रहे हैं। तो लोगों का यही मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत से वो इस प्रोजेक्ट पर नज़रसानी करे ताकि इनका जो रोज़गार है वो मुतासिर ना हो। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सोनसामिल, पुलवामा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।